नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा करने वाले हैं कि क्या इंसान ही इंसान को बचाएगा। कोरोना का कोई वैक्सीन और टीका या मैं कहूँ कोई प्रॉपर इलाज अब तक वैज्ञानिक खोजने में नाकामयाब रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रख कर के सुरक्षित रह कर के एक दूसरे से दूरी बना करके ही हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। और इस समय बहुत पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड ये बीमारी जो है पूरी मानव सभ्यता के विनाश के लिए बहुत तरीके से मैं कह रहा हूँ कि चुनौती बन के खड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करें कि क्या इंसान इंसान के काम में आएगा, इंसान ही इंसान को बचाएगा। और वो इंसान जो कि कभी कोरोना से पॉजिटिव रहा हो और उसने कोरोना से जंग जीती हो, युद्ध जीता हो, और क्या वो इंसान अब उस जो मृत्यु सैया पे लड़ रहा है, कोरोना कोविड-19 का शिकार है, बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं, क्या उसके लिए वरदान साबित हो सकता है ऐसा इंसान? तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना थेरेपी। थेरेपी का मतलब इलाज होता है। तो आप देखिए, जो कोरोना बीमारी है, कोविड-19 एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कोरोना तो एक फैमिली का नाम है। तो हम देख सकते हैं कि कोरोना जो वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 डेज होता है। और ये अलग अलग मैन टू मैन वेरी कर रहा है। 5 to 24 डेज भी ये हो सकता है। और आफ्टर 14 डेज एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोरोना हो चुका है और वो रिकवर हो गया पूरी तरह, क्या वो इंसान हम किसी और इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जो कोरोना से पॉजिटिव है उसके लिए हम काम में ले सकते हैं? क्या हमारे आस पड़ोस परिवार प्रदेश समाज जहाँ भी ऐसा कोई इंसान जिसने कि कोरोना से फाइट की और अब खुद को बचा लिया है, अब समाज को बचाने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। जब 14 दिन गुजर जाते हैं तो उसके इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा रक्त है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती है। और वो जो एंटीबॉडीज होती है उसका कंसंट्रेशन जो लेवल है वो 80% से ऊपर हो जाता है। और जब ये एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन जी जो बन जाती है तो ये उसके प्लाज्मा में तैरती रहती है। और ऐसा व्यक्ति जिसको कि 14 डेज गुजर चुके हैं रिकवर होने के बाद में, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी बनने वाली है। और हम क्या करते हैं, इस रिकवर्ड पर्सन से प्लाज्मा डोनेशन के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं। और प्लाज्मा जैसे ही वो डोनेट करेगा तो उस प्लाज्मा का यूज़ हम करेंगे ऐसे पेशेंट पे जो गंभीर तरीके से कोविड-19 का शिकार है और अब तक उसकी रिकवरी रेट बहुत कम है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लाज्मा लेना पड़ेगा। और ये प्लाज्मा जो है, डोनर जो होगा वो आपने ब्लड डोनेट भी किया होगा। और ब्लड डोनेट में आप जानते हो कि एक यूनिट ब्लड डोनेट आप करते हैं तो उसमें 350 ml ब्लड आप डोनेट करते हैं। यह ब्लड डोनेट के समय की जाने वाली प्रक्रिया है। जब ब्लड डोनेशन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसमें एक यूनिट का मतलब 350 ml होता है, लेकिन यहाँ एक पिंट लिया जाता है। और जो पिंट यूनिट है वो 500 ml के लिए होती है। और पिंट फॉर प्लाज्मा के लिए होता है और यूनिट फॉर किसके लिए होती है, ये ब्लड डोनेशन के लिए होती है। और जो ये ब्लड डोनेशन किसी के द्वारा किया जाता है तो 3 महीने में एक बार कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्लाज्मा डोनेट करता है वो हर 2 सप्ताह के बाद में एक बार अपना प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने प्लाज्मा डोनेट कर दिया है उसके बाद में जिस व्यक्ति ने किया है वो 24 to 72 आवर्स के बीच में उसका प्लाज्मा जो है रिकवर हो जाता है, प्लाज्मा पुनः बन जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई उसके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप जानते हैं, देखिए ये कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस में आप देख पा रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस है, इस वायरस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये किस तरह की प्रोटीन बनाता है और किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इस कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए हमें उस व्यक्ति से सहायता लेनी पड़ेगी जो कि सफ़र किया था कभी, और उसके सफ़र करने के बाद में हम इसका प्लाज्मा लेने के लिए क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे। और ब्लड सैंपल निकालने के लिए ये देखिए आप यहाँ पर एक जो मशीन है, ये मशीन, इस मशीन को कहते हैं एप्रेसिस मशीन। और इस एप्रेसिस मशीन में ब्लड को डाला जाता है। जैसे ही आप ब्लड में डालोगे, आपने डायलिसिस मशीन सुनी होगी जिसमें कि ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, अर्थात जिसके नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं, वैसे ही एप्रेसिस मशीन है। और ये एप्रेसिस मशीन क्या करती है, उसमें ब्लड जैसे ही जाएगा तो एप्रेसिस मशीन में ये एप्रेसिस मशीन है, इसमें जैसे ही हमने ये देखिए ये ब्लड डाला और ये ब्लड ड्रॉपलेट मैंने दिखाई है, ये वाली, ये ब्लड डाली। जैसे ही इसके अंदर ब्लड डालेंगे तो इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन में ब्लड जो है प्लाज्मा
प्लाज्मा प्लस उसके कंपोनेंट्स में टूट जाता है। तो ब्लड जो है प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट में टूट जाता है। ब्लड डोनेशन में क्या करते हैं हम, प्लाज्मा और कंपोनेंट दोनों को बाहर ले लेते हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में या किसी का प्लाज्मा लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं। और आप जानते हैं कि ब्लड का 55% क्या होता है, 55% प्लाज्मा होता है और 45% उसके अदर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स और बहुत सारे अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा है जो येलोविश इन कलर है, देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसका जब आप इस मशीन में डालोगे तो इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है वो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको 55% यहाँ पर, और ये रेस्ट ऑफ नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लड कंपोनेंट। ये ब्लड कंपोनेंट वापस से उस पर्सन में डाल दिए जाते हैं, लेकिन उसका प्लाज्मा बाहर ले लिया जाता है। इस प्लाज्मा को हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर उस व्यक्ति को इसको देंगे जिस व्यक्ति को सफ़र करना पड़ रहा है और वेंटिलेटर पे है या गंभीर रूप से वो कोविड-19 का शिकार है। तो ये जो प्लाज्मा होगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा और व्यक्ति तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की है। वो मेन चीज़ें जो ध्यान में रखने की है वो क्या है, वो ये है कि ब्लड प्लाज्मा कौन दे सकता है। कोविड-19 का तो बहुत सारे लोग शिकार हुए हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो आज लगभग ऐसे मैं एक फिगर देता हूं आपको, बिफोर 6 जुलाई तक 18,000 ऐसे रिकवर्ड पेशेंट हैं जिनको कि 14 डेज हो गए हैं। तो ये 18,000 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। हो सकता है अपना नोन हो, अननोन हो या किसी नोन का नोन हो। तो हम ऐसे व्यक्तियों को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे, जिससे कि मानव सभ्यता की रक्षा कर सके और जो गंभीर कोविड-19 का शिकार है उसको बचाया जा सके। तो ये जो 18,000 है, इनमें से क्या सभी का ले सकते हैं? जी नहीं। मैंने एक बात जरूर कही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोरोना हुआ और वो वापस से रिकवर हो गया, उसके रिकवर होने के बाद में 14 दिन बीत चुके हैं, अब उसका ब्लड प्लाज्मा हम ले सकते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है, कोविड-19 को मारने के हथियार हैं, वो सेना है जो कि जहां पर जो कोरोना वायरस ये होगा उसको मारने का काम करेगा। तो इन 18,000 व्यक्तियों में, या मैं कहूं कि पूरी दुनिया में आज 1 करोड़ से बाहर ये हो चुके हैं और इंडिया आज 3rd पोजीशन पे आ चुका है संक्रमण के मामले में। तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अब इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि ये दे सकते हैं ब्लड प्लाज्मा? तो ब्लड प्लाज्मा देने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैंसर का पेशेंट रहा हो या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि कभी HIV रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन या मिल्क जो फीड करा रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि हाइपरटेंशन होती हो, हाइपरटेंशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि लंग, लीवर या किडनी की बीमारी रही हो। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके ये कभी लक्षण रहे हो या हैं, तो उन व्यक्तियों का प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता, भले ही उन्होंने 14 दिन कंप्लीट कर लिया हो रिकवर होने के बाद में। बाकी के सारे जो रेस्ट ऑफ पर्सन्स बच गए, वो सारे के सारे क्या है, ब्लड प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ब्लड प्लाज्मा डोनर है, उसका डोनर का जो प्लाज्मा उसने डोनेट किया वो 24 आवर में वापस से बन जाता है, हमारी बॉडी बना लेती है। तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप समझे कि ऐसा होने से कोई व्यक्ति के विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। और जो आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं, ये प्लाज्मा जो है लैब के अंदर 1 ईयर तक स्टोर किया जा सकता है या 1 ईयर तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड प्लाज्मा 1 पिंट दिया गया है, इन 500 ml दिया गया है, केवल एक 500 ml यूनिट आपके प्लाज्मा की 2 लोगों की जान बचा सकती है। और आप जानते हो कि इंसान को बचाना बहुत बहुत बड़ा धर्म होता है। तो हम ये समझें कि आज हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारा नोन, अननोन, ज्ञात, अज्ञात कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कभी कोरोना हुआ है, रिकवर हो चुका है, 14 दिन तक बीत चुके हैं, उस व्यक्ति को हम अप्रिशिएट करें कि वो आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करे। इसका स्पष्ट उदाहरण दिल्ली गवर्नमेंट में आपने देखा है कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, वो गंभीर रूप से पीड़ित थे, उन पर भी प्लाज्मा थेरेपी ट्राई की गई है।
है और इसके परिणाम सकारात्मक रहे। तो जब इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है तो ये एक इलाज का एक अच्छा वेपन हमारे पास हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से देना चाहता है तो इसके लिए एक आपके पास फ़ोन नंबर है 1031, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत जो है रिप्लाई होगा। आपकी लोकेशन बताइए, तुरंत आपके घर पे व्हीकल आएगा और आपको लेके जाएगा, साथ में आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। और ऐसे ही एक और नंबर मैं आपको बताता हूं जो कि व्हाट्सएप नंबर है 888800007722। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये क्या है, डायल। इस पे आप डायल कर सकते हैं, इससे व्हीकल आएगा और इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जगह बताई जाएगी और आप जिस भी तरीके से जाओगे आपको ट्रांसपोर्ट जो आपका लग रहा है उसको इम्बर्स किया जाएगा, रीएम्बर्स किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है मानव को बचाने के लिए। खुदा न खास्ता आज आप प्लाज्मा दे रहे हैं, किसी और के काम में आ रहा है, कल वो प्लाज्मा देगा तो किसी और की जान बचाएगा। तो मुझे लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है इसको आप अच्छे से समझे होंगे और अपने आसपास इस चीज़ को फैलाएंगे कि अब इंसान ही इंसान को बचाएगा और कोरोना को हराएगा। जय हिंद, जय भारत।